Good morning, students. Our today's topic is physical and chemical plant transformation method. Yesterday we have discussed about biological plant transformation method, and today the physical and chemical method we will discuss. So the first physical method we will discuss is electroporation. How we can introduce DNA into the plant cell by using the process electroporation. What is it? We are using electric pulses, high voltage or low voltage electric pulses to make a transient pore in the plant cell, right? The definition of electroporation is the introduction of DNA into plant cell by exposing them for very brief periods into high voltage electric pulses which induce transient pores in the plasma lemma, which is known as electroporation. जब हम DNA को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट सेल में, कैसे कर रहे हैं? जब हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स देंगे तो उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, उन पोर्स के थ्रू ही डीएनए एंटर करेगा और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे. तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं. ये दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं. अगर हम we talk about the first one, it is low voltage long pulse method. मतलब हम इसमें कम वोल्टेज देंगे लेकिन लॉन्ग पल्स, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा होगा. ठीक है, 300 to 400 वोल्टेज पर सेंटीमीटर फॉर 10 to 50 मिली सेकेंड्स. और दूसरा होता है व्हेन वी प्रोवाइड हाई वोल्ट एंड शॉर्ट पल्स मेथड, मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगी और पल्स जो ड्यूरेशन है वो कम होगा. ठीक है, 1000 to 1500 वोल्टेज पर वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर 10 माइक्रोसेकेंड. तो ये दो टाइप के सिस्टम यूज़ करते हैं. अगर हम ज़्यादा वोल्ट लेंगे तो छोटे ड्यूरेशन के लिए यूज़ करेंगे, और जब हम छोटा वोल्टेज कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा ड्यूरेशन देंगे हम. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है सेवरल फोल्ड बाय अ हीट शॉक टू प्रोटोप्लास्ट जस्ट प्रायर टू इलेक्ट्रोपोरेशन. जब हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 मिनट्स के लिए हीट शॉक देते हैं प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के थ्रू, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ के बहुत दुगनी हो जाती है, मतलब सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज़ कर जाती है. इट्स नॉट ओनली डबल्ड, इट्स ट्रिपल्ड, मीन्स सेवरल फोल्ड गेट्स इंक्रीज इफ़ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रोपोरेशन. एंड सेकेंड वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ PEG 8% ड्यूरिंग इलेक्ट्रोपोरेशन. जब हम थोड़ा कंसनट्रेशन PEG का भी उसमें डालते हैं तो इलेक्ट्रोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कैसे, क्या स्टेप्स है, कैसे हम कर रहे हैं, तो ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक कल्चर सेल लिया है. ठीक है, और दूसरी साइड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ब्लू वाला पोर्शन ये है, और यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर हमने लगाया है. इन दोनों को हमने मिक्स किया एक कवेट में, और उसके बाद ये जो ग्लास है इसको हमने फिर इलेक्ट्रिक करंट से ट्रीट किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया. तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो बाहर दिखाया गया है कि यहाँ पे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और सिलेक्टेबल मार्कर है. ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने, क्योंकि ये दोनों चीज़ मिक्स की थी, ये भी और ये भी, तो ये दोनों जब मिक्स हुआ तो इसके अंदर ये दोनों अलग अलग अभी हैं. और जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक अप्लाई या वोल्टेज अप्लाई किया तो ये देखो आप, ये ब्रेक हो गए छोटे छोटे पीसेस में, ये ब्रेक हो गए हैं. और ये जो था, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्टेबल मार्कर हमने इसके साथ मिक्स किया था, वो जो पोर के थ्रू अंदर चला जाता है, तो सेल्स टेक अप DNA थ्रू होल्स इन मेम्ब्रेन. तो ये अब DNA एंटर कर गया है इसके अंदर. ठीक है, अब उसके बाद हम इस कल्चर को, ये जो हमारा कल्चर था वो प्रिपेयर हो गया, जो मिक्स्ड कल्चर जिसमें DNA अब एंटर कर चुका है सेल के अंदर. और हम दो टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, एक अप्लाई सेलेक्शन और जब नो सेलेक्शन इज़ अप्लाइड. तो जो जब हम सेलेक्शन करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन होगा वो स्टेबल एक्सप्रेशन होगा, और जब सेलेक्शन नहीं होता है तो वो ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन कहलाता है. इसके एडवांटेज क्या है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो PEG सेंसिटिव होते हैं, मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सेंसिटिव होते हैं. और इलेक्ट्रोपोरेशन जो है मे बी द चॉइस, मतलब एक इलेक्ट्रोपोरेशन ही चॉइस उनका मेथड होता है जिससे वो ट्रांसफॉर्मेशन
मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। जो मेथड है ये फास्ट है, लेस कॉस्टली है और इसमें जो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी है, परसेंटेज है, वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज नहीं, बहुत से एडवांटेज है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के, जो कि हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में करते हैं यूज़। एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस स्टेबली ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन्स एंड प्लांट्स ऑफ सेवरल स्पीशीज़ लाइक टोबैको, मेज, राइस, वीट एक्सेट्रा। और जो टोबैको की फ्रिक्वेंसी है वो 2 to 8% जो है वो बढ़ जाती है इन प्रेजेंस ऑफ 7% PEG. So it is a major advantage while using PEG in electroporation, right? The second physical method used in transformation is microinjection. What is microinjection? It is the method tried for artificial DNA transfer to cereal plants that show inability to regenerate and develop into whole plants from cultured cells, right? So this is a method which is used for the artificial DNA transfer और जो कि हम बेसिकली सीरियल प्लांट्स में करते हैं। इससे क्या होता है, दैट शो इनएबिलिटी टू रीजनरेट और डेवलप करता है होल प्लांट में फ्रॉम द कल्चर्ड सेल। इसमें भी हम कल्चरिंग करते हैं, क्या लेते हैं हम, 0.3 ml ऑफ DNA सॉल्यूशन को हम इंजेक्ट करते हैं, कहाँ, टिलर नोड में। ये इस टाइप से होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टिलर नोड होती है और वहाँ पे हम 0.3 ml ऑफ DNA सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं until several drops of solution came out from top of young inflorescence, ठीक है। यंग इन्फ्लोरेसेंस से जब तक मतलब एकदम फिल नहीं हो जाता तब तक हम उसको उसमें सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं। जो टाइमिंग है इंजेक्शन का वो इम्पॉर्टेंट है एंड शुड बी लाइक 14 डेज़ बिफोर मियोसिस। मियोसिस होने से 14 दिन पहले हमें इंजेक्ट करना है, तभी जो है वो प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। जो मेथड है वो सक्सेसफुली यूज़ होता है विद सेल्स एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोबैको, अल्फाल्फा एक्सेट्रा। मीन इसमें ज़्यादातर सक्सेसफुल रिजल्ट देखे गए हैं टोबैको एंड अल्फाल्फा में माइक्रो इंजेक्शन के। जो फाइन टिप है वो यूज़ होती है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर ग्लास निडल और माइक्रोपिपेट में, ठीक है। और ये जो मेथड है जीन ट्रांसफ़र का, उसको हम यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस DNA इनटू लार्ज सेल। जीन ट्रांसफ़र मेथड में हमने DNA को इंट्रोड्यूस किया लार्ज सेल्स में, जो कि नॉर्मली परफॉर्म्ड होता है अंडर अ स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपैनिपुलेटर, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसजेनेटिक टू इंसर्ट जेनेटिक मटेरियल इनटू अ सिंगल सेल। हम जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंगल सेल में इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। कंप्यूटराइज जो कंट्रोल है होल्डिंग पिपेट का, निडल, माइक्रोस्कोप स्टेज एंड वीडियो टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस टेक्निक। जो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है, होल्डिंग पिपेट, निडल, ये सारे चीज़ें भी यूज़ करते हैं हम इस माइक्रो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में। जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल होती है प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं हम एनिमल सेल में। जो टेक्निक है वो आइडियली यूज़फुल है फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल क्विकली। मेन ये एनिमल सेल में ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल में कम यूज़ होता है। So it can be applied to inject DNA into plant nuclei. It is important for gene transfer to embryonic cell. Embryonic cell gene transfer में use होता है, ये important है। Used in brassica, alfalfa and tobacco. It is written tobacco. Advantage और limitation क्या है मैक्रो इंजेक्शन के, वो ये हैं कि एडवांटेज में आएगा, इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रोटोप्लास्ट, द इंस्ट्रूमेंट विल बी सिंपल एंड चीप। जो मेथड है वो प्रूफ यूज़फुल होता है फॉर जीन ट्रांसफ़र इनटू सीरियल्स विच डू नॉट रीजनरेट फ्रॉम कल्चर्ड सेल ईजिली। टेक्निकली सिंपल,
फ्रीक्वेंसी जो है स्टेबल इंटीग्रेशन की डीएनए की वो फार बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। मतलब जो स्टेबल इंटीग्रेशन होता है डीएनए का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रो इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। और जो मेथड है ये बहुत इफ़ेक्टिव है ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो प्राइमरी सेल्स हैं एज वेल एज सेल्स इन एस्टेब्लिश्ड कल्चर। और जो डीएनए इंजेक्ट करते हैं हम इस प्रोसेस में वो लेस एक्सटेंसिव, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। सो ये सारे एडवांटेज हैं माइक्रो इंजेक्शन के। लिमिटेशंस क्या हैं, ड्रॉबैक क्या है, ये बहुत लेस स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिसिटी इसमें बहुत कम है। ये एफिशिएंट भी बहुत कम होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफॉर्मेशन की वो बहुत कम है। इसमें स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं जिनको नॉलेज हो कैसे हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है सेल। और ये ज़्यादातर यूज़फुल है एनिमल सेल्स के लिए, प्लांट सेल के लिए कम यूज़फुल है। एम्ब्रियोनिक सेल प्रेफर किए जाते हैं मोस्टली मैनिपुलेशन के लिए। और मेटिंग टाइमिंग की नॉलेज होनी चाहिए, oocyte रिकवरी इसेंशियल है इसमें। और ये मेथड जो है वो यूज़फुल है फॉर प्रोटोप्लास्ट एंड नॉट फॉर द वॉल्ड सेल्स। वॉल्ड सेल्स के लिए यूज़फुल नहीं है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। अब थर्ड जो है फिज़िकल मेथड वो है बायोलिस्टिक और माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स फॉर डीएनए ट्रांसफ़र। बायोलिस्टिक क्या होता है, यह पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी कहते हैं इसको। ये ऐसा फिज़िकल मेथड है जिसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स यूज़ होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं डीएनए को या अदर मॉलिक्यूल्स को इनटू द इंटैक्ट टिश्यूज़ एंड सेल्स। जो एक सिंपलेस्ट मेथड है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन का थेराप्यूटिक डीएनए इनटू टारगेट सेल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड में यूज़ होता है। और ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था प्लांट में जीन ट्रांसफ़र में। किसने किया था? जॉन सैनफोर्ड एट कर्नल यूनिवर्सिटी 1987 में। जितने भी मेजर सीरियल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं। और सबसे पहला जो कॉमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज मेज कंटेनिंग द बीटी कंटेनिंग जीन। तो ये इसी के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। जो मेथड है ये जो मेथड है वो अवॉइड करता है नीड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड इज़ बेटर इन एफिशिएंसी। एफिशिएंट बहुत होता है। और ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम कोई भी प्लांट सेल में, रूट सेक्शन, एम्ब्रियोज, सीड्स एंड पॉलन में। जो जीन गन है वो एक डिवाइस होती है जो कि फायर करती है डीएनए को टारगेट सेल में। मतलब इसमें एक टाइप से बम्बार्डमेंट पार्टिकल, मतलब जो हमें डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम बम्बार्ड करते हैं, टारगेट करते हैं जीन गन के थ्रू, और वो फायर करते हैं डीएनए को इनटू द टारगेट सेल जो हमें पर्टिकुलर प्लांट सेल जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। डीएनए जो हम ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं into the cells is coated onto microscopic beads made up of either gold और tungsten। beads जो होते हैं वो carefully coated होते हैं डीएनए से, ठीक है। जो कोटेड बीड्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है टू द एंड ऑफ द प्लास्टिक बुलेट एंड लोडेड इनटू द फायरिंग चैम्बर ऑफ द जीन गन। जो एक्सप्लोसिव फोर्स फायर्स होती है bullet down the barrel of the gun towards the target cell and lie just beyond the end of the barrel। जब बुलेट पहुंच जाती है एट द एंड ऑफ द बैरल इट इज कॉच एंड स्टॉप, बट द डीएनए कोटेड बीड्स कंटिन्यू ऑन टूवर्ड द target cell। Some of the beads pass through the cell wall into the cytoplasm of the target cell। Here the bead and the DNA dissociate and the cell become transformed। मतलब जब DNA अपने टारगेटेड साइड में पहुंच जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो सेल जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। Once inside the target cell the DNA is solubilized and may be expressed। Type of gun used: helium powered versus gunpowder, handheld versus standalone। Helium pressure is 1000 psi, pounds per square inch। So this is the overall process of biolistic particle bombardment method, how the DNA is getting inserted into the particular targeted cell। It is given that how we prepare the microcarrier. You can just read it out how you can prepare, as we are using as a microcarrier gold and tungsten bead is used as a microcarrier, and what is the ratio, what is the temperature behind it. You just read it out. It's a general theory।
Now, bialistic advantage and limitations is given. What is the advantage behind the bialistic method? It is the requirement of protoplast can be avoided. Protoplast is not uh, want in this. Mean we can use we can do this method leaving protoplast also. Walled intact cell can be penetrated. Mean wall intact cell को हम penetrate कर सकते हैं. It is also one of the advantage. मैनिपुलेशन जो है जीनोम का सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो भी अचीव हम कर सकते हैं. मतलब मैनिपुलेट मतलब चेंज करना. सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के जीनोम को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी हम इस मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हैं. अब लिमिटेशंस क्या हैं? जो शैलो पेनिट्रेशन है पार्टिकल्स का वो एक लिमिटेशन है. पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ही कम होता है, मतलब शैलो है. जो सेल का डैमेज है एसोसिएटेड वो भी हम देखने को मिल सकता है इस मेथड के थ्रू. जो इनएबिलिटी है टू डिलीवर द डीएनए सिस्टमैटिकली, ये भी एक ड्रॉबैक है. टिश्यू जो है इनकॉर्पोरेट होता है डीएनए मस्ट बी एबल टू रीजनरेट. रीजनरेशन भी हो जाता है. और जो इक्विपमेंट है itself is very expensive. The one of the main limitation is the equipment is very expensive. We can't afford it and we can't use it like any of the institute or any of the university can't afford it and not use it efficiently. So applications are given of bialistic, just read it out, and 3 case studies is also given. जस्ट रीड कि इसमें क्या बोला गया है. ये 3 केस स्टडीज़ हैं. ठीक है. फिर हम आते हैं केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में. तो उसमें आता है लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र. तो इसमें लाइपोसोम को यूज़ करके कैसे हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो दिया हुआ है. और इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये गिवन है. ये बहुत ही सिंपल होता है. और दूसरा है पॉलीइथाइलिन PEG मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन. ठीक है. PEG को यूज़ करके हम कैसे केमिकली इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. और DNA ट्रांसफ़र बाय DAE डेक्स्ट्रान मेथड. ठीक है. DAE के थ्रू हम कैसे केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ये इसमें आप देख सकते हो. 4th वन केमिकल मेथड इज़ द कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड कैल्शियम ट्रांसफ़र. तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ करके हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ये दिया हुआ है. तो ये ओवरऑल आपके सारे केमिकल और फिज़िकल मेथड्स ट्रांसफॉर्मेशन के गिवन है इसमें. और आप इसको रीड आउट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा. And if you have any query, just ask to me in WhatsApp as well as Google. Thank you, Google Classroom. Thank you so much.